एनिमे लवर्स जरा सोचो एक ऐसा नारुतो जिसके पास सिर्फ कुरामा नहीं बल्कि रिनेगान भी हो। जिस नारुतो ने बिना किसी ओपी दो जुत्सु के दुनिया बदल दी। अगर उसके पास रिनेगान होता तो वो सब कुछ पहले ही नहीं जीत जाता, या फिर हम कह सकते हैं उसकी तकदीर पूरी तरह से बदल जाती। उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई ये 14 व्यूज क्या होते हैं यार। लास्ट वीडियो पे इतनी मेहनत करने के बाद एक वीडियो बनती है और फिर तुम लोग यार जरा सा सपोर्ट नहीं दिखा सकते हो। तो मैं सोच रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल क्विट कर दूं। कमेंट में बताओ तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। भाई वो बंदा ही गलत है जो इंडिया में एनीमे को प्रमोट करना चाहता है मेरी तरह। जैसे मैंने सोचा था कि मैं इंडिया में एनीमे को प्रमोट करूंगा, जो लोगों के मन में क्वेश्चन चलते हैं एनीमे के रिलेटेड उसका आंसर मैं कर सकता हूँ, और इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया था। बट कोई बात नहीं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक अल्टरनेट दुनिया जहाँ नारुतो के पास रिनेगान होता। पूरा टाइमलाइन कैसे बदल जाता, क्या पेन जल्दी हरा दिया जाता, और अगर पेन ही जल्दी हार जाता तो मादरा का क्या होता। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, और अगर तुम नारुतो फैन हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आएगा तुम्हारे मन में, रिनेगान नारुतो के पास कैसे आया। मान लो हागोरोमो ओकुत्सुकी सेज ऑफ सिक्स पाथ्स जब नारुतो को पावर देता है ड्यूरिंग द वॉर मूवमेंट, पर वो नारुतो को सिर्फ पावर्स नहीं रिनेगान भी दे देता है। या फिर क्या होता अगर मैं आशुरा का रीइंकार्नेशन होने के साथ हागुरोमो की चक्र की इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती कि रिनेगान नेचुरली डेवलप हो जाता। इमेजिन करो भाई, एक ऑरेंज जंप सूट वाला बंदा जिसकी आंखों में पर्पल कलर का ग्लोइंग रिनेगान पावर हो। क्या ओपी व्यू आएगा उस टाइम पर नारुतो का। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बड़ा इम्पैक्ट होता पेन आर्क में। पेन ने पूरा कोनोहा डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो सेज मोड लेके आया था और काफी मुश्किल से फाइट जीती थी, लेकिन अगर उस वक्त उसके पास रिनेगान होता तो वो शिनरा तेंसेई और चिबाकू तेंसेई जैसे टेक्निक्स पेन के अगेंस्ट खुद यूज कर सकता था। इवन बेटर, वो पेन के रिनेगान को समझ भी सकता था और काउंटर अटैक भी कर सकता था। नारुतो इजीली सब पाथ्स को अलग अलग हैंडल कर सकता, और हो सकता कि नागाटो को मरने की जरूरत ना पड़ती, उससे पहले ही वो समझ लेता कि नारुतो ही वर्ल्ड में शांति लेकर आएगा। अब चलो थोड़ा और डीप जाए। नारुतो ट्रेनिंग आर्क ड्रास्टिकली चेंज हो जाता। नॉर्मल में उसने सेज मोड सीखा, लेकिन अगर उसके पास रिनेगान होता तो वो स्पेस टाइम निंजुत्सु, सोल एक्सट्रैक्शन और इवन चाक्रा रोड्स जैसे मूव्स भी सीख जाता। रिनेगान से नारुतो डायमेंशनल पोर्टल्स भी ओपन कर सकता था, जैसे सास्के करता है लेटर अपने फुल फॉर्म में आने के बाद। और इस बार वो कुरामा के साथ बिना ज्यादा स्ट्रगल के साइन कर पाता, क्योंकि उसके अंडरस्टैंडिंग चक्र बड़ी एडवांस हो जाती। अब आता है सबसे बड़ा सेंस, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। नॉर्मल नारुतो और सास्के मिलके ओबिटो और मादरा को सामना किया, लेकिन अगर नारुतो के पास रिनेगान होता तो ओबिटो का 10 टेल जिनचुरी की वर्जन भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। क्योंकि भाई एक तो नारुतो मेन कैरेक्टर है, उसके पास कुरामा है, प्लस नारुतो प्रेतरा पाथ से चक्र एब्जॉर्ब कर सकता था, देवा पाथ से ग्रेविटी कंट्रोल और ह्यूमन पाथ से सोल रेप। और मादरा के अगेंस्ट जब दोनों रिनेगान उसके यूजर बनते, इमेजिन ईपिक रिनेगान वर्सेस रिनेगान बैटल हो जाता मादरा वर्सेस नारुतो के बीच में। इस बार मादरा शॉक हो जाता, क्योंकि उसके सामने एक नारुतो है जो उसे कम नहीं उसे ज्यादा पावरफुल है। वहीं अगर नारुतो के पास रिनेगान होता तो क्या सास्के भी जेलसी महसूस करता। मे बी यस, उसका डार्कनेस और बढ़ जाता, लेकिन दूसरी साइड से नारुतो उसे ज्यादा अच्छे से समझ पाता, और हो सकता है सास्के उस रॉन्ग पाथ पर जाता ही नहीं। उनका फाइनल वाले फाइट भी टोटली अलग होता, नो चिदोरी नो रासिंगान, बल्कि प्लानेटरी डिवास्टेशन और आमातेरासु जैसे अटैक्स होते। और मे बी नारुतो पहले ही पीस ले आता बिना इतने सैक्रिफाइसेस के। तो मोस्ट रिस्पेक्टिवली एनिमे फैंस, ये था हमारा नारुतो का रिनेगान अल्टरनेट यूनिवर्स। एक ऐसी दुनिया जहां नारुतो सिर्फ टॉक नो जुत्सु से नहीं, रिनेगान की अनस्टॉपेबल पावर से भी दुनिया बदलता। ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है जो मेरी तरफ से बनाई गई है, लेकिन सोचने वाली बात ये है नारुतो ने बिना किसी ओपी दो जुत्सु के इतना कुछ अचीव किया, तो अगर उसके पास रिनेगान जैसी आंखें होती तो वो क्या सबसे बड़ा शिनोबी नहीं बन जाता, बल्कि एक देवता बन जाता भाई, वो अ गॉड। क्योंकि उसके पास भाई, तुम क्या समझते हो, आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताओ यार। मैं जानना चाहूंगा तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। और अगर ऐसे ही पावरफुल व्हाट इफ वीडियोस देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो, ताकि कोई भी एनिमे थ्योरी मिस ना हो। मैं मिलता हूँ